नमस्कार बच्चों, मैं प्रियंका माथुर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं और हमारे टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 13 सीधा और प्रतिलोम समानुपात, जिसे हम पिछले वीडियो में डिटेल से समझ चुके हैं कि सीधा समानुपात क्या होता है और प्रतिलोम समानुपात क्या होता है, और उस पर आधारित प्रश्नावली 13.1 के 1 से 5 तक प्रश्न हल कर चुके हैं। अब हम हल करेंगे आगे की प्रश्न। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 6। देखिए क्या दिया गया है। एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मस्तूल क्या होता है। तो देखिए, जैसे ये कोई जहाज है, तो ये आपने चित्र में देखा होगा, जहाज ऐसे ऊपर बना हुआ होता है, एक कपड़ा जैसा लगा हुआ होता है यहाँ पर। तो ये इसका क्या कहलाता है? मस्तूल। तो ये ऊंचाई, इस मस्तूल की ऊंचाई आपको दी गई है। तो उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। किसमें? इस जहाज के मॉडल में। असली जहाज का मस्तूल का ऊंचाई नहीं दी है, आपको दी है मॉडल के मस्तूल की ऊंचाई। ये जहाज का कोई मॉडल है, इसके मस्तूल की ऊंचाई आपको दी गई है 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है। और जो वास्तविक जहाज है उसके मस्तूल की ऊंचाई है 12 मीटर। क्लियर? यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है, जो असली जहाज है, वास्तविक जहाज है, उसकी लंबाई, ये जो लंबाई है ये दी गई है आपको 28 मीटर है, तो उसके मॉडल की लंबाई कितनी है? तो ये जो मॉडल वाला जहाज है उसकी लंबाई कितनी होगी? यहाँ दो चीज़ें हो गई, एक मस्तूल की लंबाई है और एक जहाज की लंबाई है, या मस्तूल की ऊंचाई हो और जहाज की लंबाई है। तो देखिए हल कैसे करेंगे। हल, माना मस्तूल की जो ऊंचाई है बराबर x मान लिया है, और जहाज की लंबाई एवं जहाज की लंबाई को हमने क्या मान लिया है? y मान लिया। अब प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? x और y में टेबल बन सकती है। x तो क्या है? मस्तूल की ऊंचाई। तो देखिए मस्तूल की ऊंचाई जब कितनी दे रखी है? 9 सेंटीमीटर। मस्तूल की ऊंचाई जब 9 सेंटीमीटर है, तब जहाज की लंबाई दी है क्या? वास्तविक जहाज का मस्तूल। अब ये एक और मस्तूल दिया है, मस्तूल की ऊंचाई 12 मीटर। ये सेंटीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। 12 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए गुणा क्या करते हैं? 100 का। तो ये क्या हो गया? 1200 सेंटीमीटर। ये वास्तविक जहाज के मस्तूल की ऊंचाई आपको दी गई है। क्लियर? और क्या दिया? यदि जहाज की लंबाई, वास्तविक जहाज की लंबाई 28 मीटर, जहाज की लंबाई को हमने y माना था तो y में लिख दिया 28 मीटर। ये वास्तविक जहाज है और ये मॉडल वाला जहाज है। तो मॉडल वाले जहाज की लंबाई आपसे पूछी गई है, तो ये क्या हो गया? y1 हो गया, ये x1 x2, ये y1 y2। तो आपको क्या निकालना है? y1 निकालना है। ये समझ में आया? ये कहाँ से लिखा है? प्रश्नानुसार। अब यहाँ हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे मस्तूल की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, ये 9 से 1200 पे हुई, तो जहाज की लंबाई क्या होगी? बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हो गया? x और y कैसे हैं? सीधे समानुपात में है। क्लियर हो रहा है? आपने ये मॉडल था, ये है वास्तविक जहाज, तो इसके मस्तूल की ऊंचाई बढ़ी तो जहाज की लंबाई भी क्या होगी? बढ़ेगी। इसका मतलब x और y क्या हैं? सीधे समानुपात में है। तो क्या लिख सकते हैं? चूंकि x व y सीधे समानुपाती हैं, अतः क्या हो जाएगा? x1 अपॉन y1 बराबर हो जाएगा x2 अपॉन y2 के। अब इस टेबल को देखेंगे, x1 y1 की वैल्यू रख देंगे। x1 y1 कौन है? ये और ये। तो ये आ गया 9/y1, y1 का मान हमें निकालना है तो y1 रख दिया, बराबर x2 की जगह दिया है 1200 बटा y2 की जगह दिया है 28 मीटर। इसको भी अगर आप सेंटीमीटर में बदलें तो क्या हो जाएगा? 2800 सेंटीमीटर। क्लियर?
तो यहाँ पर लिख देंगे 2800 सेंटीमीटर। हल करना है, ये कट रहे हैं 2 0 से 2 0, वज्र गुणा करेंगे, y1 ऊपर चला गया तो y1 कितना हो जाएगा 28 गुणा 9, और ये 12 कहाँ जाएगा नीचे y1 की जगह। समझ में आ रहा है ये क्या एक समीकरण बन गई। अपन को y1 का मान निकालना है, तो y1 बराबर कितना हो जाएगा 28 गुणा 9 बटा 12। 12 यहाँ पर कहाँ आ जाएगा नीचे y1 की जगह, तो कितना हो जाएगा, काटिए, 2 से काटते हैं, 2 छंग 12 और 2 यहाँ पर कितना आ गया 14, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर 2 से काटा, ये आ गया 7, तो कितना आ गया 7 तिया 21। सारी चीज़ें सेंटीमीटर में लिए तो क्या आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया y1 का मान। y1 क्या माना था, मॉडल वाले जहाज की लंबाई। तो आप लिख सकते हैं अतः मॉडल वाले जहाज की लंबाई कितनी आई 21 सेंटीमीटर। क्लियर है, लिखने का तरीका ये समझ में आया कैसे करना है आपको। आपने एक चीज़ मस्तूल दिया है तो मस्तूल की ऊंचाई को x मान लिया, जहाज की लंबाई को y मान लिया, और जो चीज़ें दी गई है उससे ये सारणी बना ली। अब हम यहाँ देखते हैं कि जैसे जैसे x बढ़ता है y भी बढ़ता है, इसका मतलब x और y सीधा समानुपाती हैं। तो सीधे समानुपाती में हम क्या देखते हैं कि x1/y1 स्थिरांक होता है, तो x1/y1 x2/y2 के बराबर होगा। यहाँ से समीकरण से हमने y1 का मान निकाल लिया जो कि आया 21 सेंटीमीटर। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7 क्या दिया है देखिए। मान लीजिए 2 किलोग्राम चीनी में 9 × 10⁶ क्रिस्टल हैं। कितनी चीनी है 2 किलोग्राम। उसमें चीनी के छोटे छोटे क्रिस्टल्स आते हैं। जब हम चीनी देखते हैं तो उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे चीनी के दाने होते हैं। तो वो क्रिस्टल्स कितने हैं 9 × 10⁶। निम्नलिखित चीनी में कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे 5 किलोग्राम और 1.2 किलोग्राम में आपको पूछा है। अब यहाँ देखिए जैसे जैसे चीनी की मात्रा बढ़ती जाएगी 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो, तो उसके अंदर जो क्रिस्टल्स हैं उनकी मात्रा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसका मतलब चीनी की मात्रा और ये क्रिस्टल की संख्या कैसे हैं, सीधा समानुपाती हैं। यहाँ ये समझ में आ रहा है। तो सीधे समानुपाती का सूत्र हम जानते हैं x/y बराबर अचर। क्लियर। तो उससे हल होगा। तो देखिए हल माना कि क्या मानना होगा, चीनी की मात्रा बराबर x मान लिया। हमको x और y में टेबल बनानी है, इसलिए एक चीज़ को x मान लेते हैं और दूसरी चीज़ को y मान लेते हैं। तो चीनी की मात्रा बराबर x एवं चीनी के क्रिस्टल्स की संख्या, चीनी के क्रिस्टल की संख्या क्या मान लेंगे y। अब प्रश्नानुसार एक टेबल बनानी है, तब प्रश्नानुसार क्या बन जाएगी टेबल, यह यहाँ ऊपर बना लेते हैं। x और y में एक टेबल बनेगी। कैसी टेबल बनेगी देखिए। अब आपको क्या दिया है कि चीनी की मात्रा हमने x मानी है, मतलब 2 किलोग्राम चीनी में कितने क्रिस्टल्स है देखिए, कितने दिए गए 9 × 10⁶ क्रिस्टल दिए गए। तब आपसे क्या पूछा है 5 किलोग्राम चीनी में, 5 किलोग्राम चीनी में कितने क्रिस्टल होंगे। तो ये x1 y1 ये x2 ये y2 आपको ज्ञात करना है। और क्या पूछा है 1.2 किलोग्राम, तीसरा और बनेगा यहाँ पर 1.2 किलोग्राम चीनी में कितने क्रिस्टल्स होंगे, मतलब y3 पूछा गया है। तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे चीनी की मात्रा बढ़ती है उसके अंदर क्रिस्टल्स की मात्रा क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं, चूँकि x व y सीधे समानुपाती हैं, अतः क्या हो जाएगा x1/y1 बराबर x2/y2। यहाँ डायरेक्ट x और y लिखा है क्योंकि हम मान चुके हैं x क्या है चीनी की मात्रा और y क्या है उसके अंदर क्रिस्टल्स की संख्या। तो हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है कि x व y सीधे समानुपाती है, मतलब चीनी की मात्रा और उसके अंदर क्रिस्टल्स की संख्या सीधे समानुपात में है।
तो ये यहाँ पर x1 y1 और x2 y2 के मान रखते हैं। x1 2 किलोग्राम है और y1 9 इंटू 10 की घात 6 है। x2 5 किलोग्राम है। y2 आपसे पूछा गया है तो इसको ऐसे ही रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई या वज्र गुणा करेंगे और क्या निकल जाएगा, y2 का मान। तो y2 बराबर ये गुणा हो गया 5 इंटू 9 इंटू 10 की घात 6 बटे में आ जाएगा ये 2। क्लियर। अब देखिए y2 बराबर ये है 5 इंटू 9 इंटू 10 लिख सकते हैं और यहाँ पर 10 की घात 6 है, मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 कितनी बार है, 6 बार है। तो 6 में से एक 10 हमने यहाँ लिख दिया तो यहाँ घात 1 कम हो जाएगी। एक 10 अपन ने ऐसे लिखा और ऐसे 10 क्यों लिखा है, क्योंकि नीचे 2 ऐसे कट जाएगा तो ये आ जाएगा 5। क्लियर हो रहा है क्यों लिखा। तो ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू 9 गुणा 10 की घात 5 हो गया। तो इसको आगे हल करेंगे। देखिए कितना हो गया, y2 का मान 5 इंटू 5 इंटू 9, देखिए 5 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 10 की घात 5 इतने क्रिस्टल्स होंगे। इसको हल कर लेते हैं। कितना हो गया y2 का मान, 5 5 जा 25 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 5। तो y2 बराबर हो गया 9 5 जा 45, 9 कम 9 दूनी 18, 18 और 4 22 इंटू 10 की घात 5 क्रिस्टल। इतने क्रिस्टल होंगे कितने, 5 किलोग्राम चीनी में। क्लियर है कैसे किया, समझ में आ गया। चलते हैं इसी का सेकंड पार्ट में क्या दिया है, 1.2 किलोग्राम चीनी में कितने क्रिस्टल होंगे। तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। उसमें क्या लेके चलेंगे, x1 y1 बराबर x3 अपॉन y3। सेकंड पार्ट में क्या होता है, x1 अपॉन y1 बराबर अचर होता है। तो x1 अपॉन y1 किसके बराबर होना चाहिए, x3 अपॉन y3 के भी बराबर होना चाहिए। तो रखते हैं मान, x1 कितना दिया गया था 2 किलोग्राम और ये क्रिस्टल्स की संख्या थी 9 इंटू 10 की घात 6। अब आपको पूछा है 1.2 किलोग्राम चीनी में कितने क्रिस्टल्स होंगे। इसको y3 रहने दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ तो y3 देखिए y3 यहाँ चला गया, ये गुणा हो गया 9 इंटू 1.2 इंटू 10 की घात 6 से, ये 2 भाग में आ गया। अब ये पॉइंट हटाते हैं, 1.2 का पॉइंट हटाया, नीचे आ गया 10, 2 से कटेगा 2 छंग 12, 9 छंग 54 गुणा ये 10, एक ये पावर 1 है, यहाँ पर नीचे 10 है तो ऊपर वाले 10 को आप लिख सकते हैं 10 गुणा 10 की घात 5 और ये बटा 10 है। ये 10 से 10 कट गया तो कितना आ गया, 54 इंटू 10 की घात 5 क्रिस्टल होंगे किसमें, 1.2 किलोग्राम चीनी में। क्लियर हुआ, समझ में आया। आपको ये पता करना है कि जो x और y दिए गए हैं वो सीधे समानुपात में है या प्रतिलोम समानुपात में है। सीधे समानुपात में है तो आप x1 बटा y1 बराबर अचर से कर सकते हैं, और यदि आपको लगता है या आपको पता चलता है कि प्रतिलोम समानुपात में है तो x गुणा y बराबर अचर को लेके आप प्रश्न को हल करेंगे। क्लियर है, ये प्रश्न समझ में आया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8। देखिए क्या दिया है, रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करती है। ये हम समझ चुके हैं। पैमाना क्या होता है कि ये यदि कोई आपने ग्राफ बनाया तो इसके यहाँ इस ग्राफ में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, वह वास्तविक दूरी कितने को प्रदर्शित कर रही है, 18 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रही है। वास्तविक दूरी 18 किलोमीटर है तो मानचित्र में आपको कितना प्रदर्शित करना होगा, 1 सेंटीमीटर के बराबर। वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी। तो एक दूरी तो यहाँ पर है मानचित्र में दूरी और एक है वास्तविक दूरी। तो जैसे जैसे वास्तविक दूरी बढ़ती जाएगी मानचित्र पर जो दूरी प्रदर्शित की जा रही है वह भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। कैसे, देखिए 18 किलोमीटर प्रदर्शित करता है 1 सेंटीमीटर, अब यहाँ पर है 72 किलोमीटर तो ये ज़्यादा ही होगा
1 सेंटीमीटर से तो ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये दोनों जो मानचित्र पर दूरी है और जो वास्तविक दूरी है वह आपस में सीधे समानुपाती है। ये हमको समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो करते हैं हल। देखिए हल, दो चीज़ें हैं, दोनों को x, एक को x और एक को y मानना होगा। तो माना कि मानचित्र पर दूरी बराबर x और वास्तविक दूरी एवं वास्तविक दूरी बराबर अपन ने मान लिया y। तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, तब प्रश्नानुसार टेबल बनानी है आपको x और y में, ये x और ये y। देखिए क्या बनेगी, मानचित्र पर दूरी जब 1 सेंटीमीटर है तब वास्तविक दूरी कितनी आ रही है, 18 किलोमीटर में। क्लियर, यहाँ ये है 1 सेंटीमीटर में। अब आपसे पूछा गया है कि वास्तविक दूरी अगर 72 किलोमीटर है तो मानचित्र में दूरी x2 कितनी होगी। ये x1 y1 हो गए, ये x2 y2 हो गए। अब यहाँ हम क्या देखते हैं कि x और y मानचित्र पर दूरी और वास्तविक दूरी सीधे समानुपाती हैं। तो लिखते हैं क्योंकि x व y सीधे समानुपाती है, अतः क्या हो जाएगा, x1 अपॉन y1 बराबर हो जाएगा x2 अपॉन y2 के। ये समझ में आया। अब देखिए ये तो दे रखे हैं आपको सेंटीमीटर में, तो आप इसको बदल सकते हैं किलोमीटर में, किलोमीटर को सेंटीमीटर में। कैसे बदलते हैं, देखिए 18, आप पहले किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। तो 18 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 18 गुणा 1000 करना होगा। ये तो बदल गया मीटर में। अब मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो गुणा किसका होगा, 100 का, तो मतलब 2 0 और आ जाएगी और ये किस में बदल जाएगा, सेंटीमीटर में बदल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी करना होगा आपको। 72 किलोमीटर को मीटर में बदला तो 3 0 आए, और मीटर को सेंटीमीटर में बदला तो 2 0 और आ गए, और ये बदल गया सेंटीमीटर में। क्लियर है। अब मान रख देते हैं हम। x1 का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर। y1 का मान हो गया 1 8, कितने ज़ीरो हो गए ये, 5, 1 2 3 4 5। इधर x2 का मान आपसे पूछा गया है, y2 का मान है 7 2, पीछे 5 0, 1 2 3 4 5। क्लियर है। अब देख लीजिए यहाँ से x2 का मान कितना हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ और ये चला जाएगा, ये नीचे ही रखेंगे। तो x2 बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5, इसमें गुणा 1 का करना है तो वही आएगा, बटे में है 18, 1 2 3 4 5। देखिए 5 0 से 5 0 तो कट गए। आगे काटते हैं, 2 नम 18, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 से कट गया, 3 चौक 12। तो कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 72 किलोमीटर मानचित्र पर कितनी दूरी प्रदर्शित करेगा, 4 सेंटीमीटर। क्लियर। अब यहाँ एक चीज़ और समझ सकते हैं आप लोग, यदि आपने ये चेंज नहीं किया तो देखिए ये सेंटीमीटर तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, ये किलोमीटर में है तो ये भी किलोमीटर में होना चाहिए। तो ऐसा ही है, ये किलोमीटर है तो ये भी किलोमीटर में ही दे रखा है। तो इसका मतलब जो उत्तर आएगा, ये पूछा है आपसे, ये निकालेंगे हम तो ये सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। तो अगर आपने ये चेंज नहीं किया है तो भी आपके उत्तर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसको भी सेंटीमीटर में बदलें। अगर ये है कि ये सेंटीमीटर में है तो आप इसको किलोमीटर में लेके नहीं चल सकते। ये दोनों सेम इकाई के होने चाहिए और ये दोनों सेम इकाई के होने चाहिए। क्लियर है, समझ में आया ये वाला प्रश्न। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 9। देखिए क्या दिया है, एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। उसी समय पर ज्ञात कीजिए 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खंभे की छाया की लंबाई क्या होगी।
देखिए अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो है खंबे की ऊंचाई और उसके छाया की लंबाई, दो चीज़ें हैं, एक को x मान लेंगे दूसरे को y मान लेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि जैसे जैसे खंबे की ऊंचाई बढ़ती जाएगी उसकी छाया की लंबाई क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि खंबे की ऊंचाई और छाया की लंबाई सीधे समानुपाती हैं। क्लियर? तो देखिए हल, माना कि खंबे की ऊंचाई बराबर x, खंबे की ऊंचाई को मान लिया हमने x और छाया की लंबाई एवं छाया की लंबाई बराबर हमने मान लिया है y। तब प्रश्नानुसार आपको एक टेबल बनानी होगी, तो क्या लिखेंगे, तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, देखिए प्रश्नानुसार x और y में एक टेबल बन जाएगी, ये x ये y। x क्या है, खंबे की ऊंचाई, तो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंबा है, कितना है 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर। इसको पूरे को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 मीटर मतलब 500 सेंटीमीटर। क्या करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं, तो 500 सेंटीमीटर और 60 ये कितना हो गया, 560 सेंटीमीटर हो गया। तो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया की लंबाई कितनी है, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर। इसको भी पूरे को सेंटीमीटर में बदला तो 3 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर और ये 20 और है तो कितना आ गया, 320 सेंटीमीटर। क्लियर है? आगे देखिए, उसी समय पर ज्ञात कीजिए, आगे क्या दिया गया है, x2 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खंबे की लंबाई दी है, तो इसको 10 मीटर मतलब 10 गुणा 100 1000 सेंटीमीटर, 1000 में 50 जोड़ा तो कितना आ गया, 1050 सेंटीमीटर। क्लियर है कैसे आ गया, 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदला तो 10 गुणा 100 बराबर 1000 सेंटीमीटर और 1000 सेंटीमीटर में ये 50 जोड़ दिए तो क्या आया, 1050 सेंटीमीटर। आगे क्या लिखा है, एक अन्य खंबे की छाया की लंबाई आपसे पूछी है, मतलब y2 पूछा गया है। क्लियर है? आगे देखिए, उस खंबे की ऊंचाई जिसके छाया की लंबाई 5 मीटर है। अब आपको पूछा है तीसरा पार्ट, इसमें x3 आपको ज्ञात करना है, उस खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसकी छाया की लंबाई दी है 5 मीटर। 5 मीटर को आप सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 500 सेंटीमीटर, छाया की लंबाई 500 सेंटीमीटर है, तो उस खंबे की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। ये टेबल कैसे बनी समझ में आ गया? तो करते हैं हल। यहाँ हम क्या देखते हैं, चूँकि x व y सीधे समानुपाती हैं। क्यों है? जैसे जैसे खंबे की ऊंचाई बढ़ेगी उसके छाया की लंबाई बढ़ती जाएगी, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, अतः x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2 हो जाएगा। x1 कितना है 560 बटे y1 कितना है 320, x2 कितना है 1050 बटे y2 नहीं मालूम, इसको ऐसे ही रख दिया। y2 आपको ज्ञात करना है, वज्र गुणा किया कितना आ गया, y2 बराबर यहाँ 1050 इसके साथ गुणा हो गया 320 का, ये 560 चला जाएगा भाग में, y2 आ गया ऊपर। तो कट रहा है तो काटते हैं, देखिए ये 0 से 0 कट गया, 8 चौक 32 7 8 56, 7 से काटो आगे, 7 एकम 7 7 5 35 और ये 0, तो y2 का मान कितना आया, 5 चौक 20, ये आया 2 4 एकम 4 5 6 और ये एक 0, 600 सेंटीमीटर। सबको हमने सेंटीमीटर में बदल दिया है तो ये आ गया सेंटीमीटर में, और मीटर में बदलना चाहें तो 100 का भाग लगेगा और ये किस में बदल जाएगा, मीटर में, मतलब 6 मीटर। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6 मीटर। इसका मतलब यदि 1050 सेंटीमीटर ऊंचा खंबा है तो उसकी छाया की लंबाई कितनी आ जाएगी, 6 मीटर। क्लियर है? अब इसका दूसरा पार्ट और है, जब आपको छाया की लंबाई दी है 500 सेंटीमीटर तो आपको पूछा है उस खंबे की ऊंचाई कितनी होगी।
क्लियर है? तो करते हैं आगे हल। देखिए सेकेंड पार्ट, एवं x1 अपॉन y1 बराबर x3 अपॉन y3 होगा। तो x1 और y1 की वैल्यू रख देते हैं 560 बटा 320 बराबर x3 तो हमसे पूछा है और y3 का मान है 500। हल कर लेते हैं वज्र गुणा करके, तो कितना आ जाएगा, x3 बराबर ये हो गया 500 गुणा 560 और ये बटे में क्या रखा है 320, तो ये x3 की वैल्यू आएगी। करते हैं हल। 8 चौक 32, 7 तो 8 56, 8 से काट रहे हैं, फिर 2 से काटा तो ये हो गया 250, फिर 2 से काटा तो ये हो गया 125। तो x3 बराबर कितना आ जाएगा, गुणा करते हैं 7 5 35, हासिल आई 3, 7 दूनी 14 और 3 17, ये 1 7 एकम 7 और 1 8, 875 सेंटीमीटर। और मीटर में बदलना चाहें आप तो किसका भाग लगाना होगा, 100 का भाग लगाएंगे तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर में। नीचे 2 0 इसका मतलब 2 के बाद पॉइंट, तो 8.75 मीटर x3। ये x3 क्या माना था हमने, खंबे की ऊंचाई। तो जिस खंबे के छाया की लंबाई 500 सेंटीमीटर है उस खंबे की ऊंचाई कितनी आई, 8.75 मीटर। क्लियर है? कैसे किया, समझ में आया? चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 10th क्वेश्चन, 10वां, माल से लदा हुआ ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे तो वो 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा। इसमें देखिए कि कोई ट्रक है जिसमें माल भरा हुआ है, वो 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उसके द्वारा तय की गई दूरी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, लिया गया समय और तय की गई दूरी दो चीज़ें हैं, ये दोनों एक दूसरे के सीधे समानुपात में हैं। कैसे, टाइम बढ़ रहा है तो तय की गई दूरी भी बढ़ रही है। तो करते हैं हल। दो चीज़ें हैं तो एक को मान लेंगे x, दूसरी को मान लेंगे y। तो माना चली गई दूरी बराबर x एवं लिया गया समय बराबर मान लिया हमने y। क्लियर है यहाँ तक? तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, तब प्रश्नानुसार क्या टेबल बन जाएगी x और y की, ये x और ये y। देखिए क्या दिया गया है, 25 मिनट। हमने टाइम को क्या माना है y, तो ये आ गया 25 मिनट में कितनी दूरी चल रहा है वह 14 किलोमीटर, ये है 14 किलोमीटर। और 5 घंटे, टाइम दूसरा दिया है 5 घंटे, 5 घंटे को मिनट में बदलना है। तो क्या करेंगे आप, 5 गुणा 60, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये आप लोग जानते हैं। तो 5 गुणा 60, 5 छंग 30, तो 300 मिनट में पूछा गया है आपसे, 300 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगा। इसको मान लिया हमने x2 पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम देखते हैं x और y सीधे समानुपाती हैं, तो लिख देंगे चूँकि x व y सीधे समानुपाती हैं, अतः क्या हो जाएगा, x1 अपॉन y1 बराबर हो जाएगा x2 अपॉन y2 के। यहाँ ये समझ में आया? अब देखिए x1 y1 का मान रखते हैं, x1 है 14 और y1 आ रहा है 25, x2 पूछा गया है और y2 रखना है आपको 300। तो यहाँ से x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, 14 गुणा 300 हो गया, और नीचे क्या रखा हुआ है 25, x2 तो वहीं रहा। तो क्या हो गया, देखिए काटते हैं, 5 से 5 5 25, 5 छंग 30 और ये 0, फिर 5 से काटा, 5 एकम 5, 1 बचा 10 हो गया, 5 दूनी 10। तो x2 बराबर कितना आ गया, 12 चौक 48, ये 8 और ये 4, 12 एकम 12, 12 और 4 16, 168। अब ये भी आएगा किलोमीटर में।
देखिए यहाँ पर हमने मिनट है तो ये भी मिनट में बदला, ये किलोमीटर है तो जो उत्तर आएगा वह भी किलोमीटर में आएगा। तो x की वैल्यू समान इकाई में रखनी है, y की वैल्यू दोनों समान इकाइयों में होनी चाहिए। मिनट में है तो उसको भी हमने मिनट में बदल दिया। तो इसका मतलब क्या आया कि 300 मिनट में वो कितनी दूरी चल लेगा, 168 किलोमीटर दूरी पार करेगा ट्रक। क्लियर है प्रश्न संख्या 10। तो उम्मीद करती हूँ ये प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगले वीडियो में मिलते हैं आगे की प्रश्नावली के साथ, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।